अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। मैं तहसीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 26 सितंबर 2024 थर्सडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, कल ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अहम दिन है। फंडामेंटल न्यूज़ देखें, उस लिहाज से भी एक न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 बजे स्विस नेशनल बैंक पॉलिसी रेट। स्विस नेशनल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट कट कर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कट होता है स्विस नेशनल बैंक का तो डॉलर मजबूत होता है और चांसेस ये रहते हैं कि गोल्ड डाउन आए। जी फ्रेंड्स, एक ये न्यूज़, और उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे दो न्यूज़ हैं। फाइनल जीडीपी और फाइनल जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो न्यूट्रल है, 3.0%, 3.0%। और जॉबलेस क्लेम है, वीकली जॉबलेस क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बोलते हैं। इसकी भी फोरकास्ट कोई खातिर खा नहीं है। ठीक जी फ्रेंड्स, असल न्यूज़ फिर और है 6:20 पर। जी, 6:20 पर न्यूज़ है फेड चेयर पावल स्पीच। फेड चेयर पावल ने मीडिया के सामने बोलना है, इकोनॉमी के बारे में बोलना है। इस दौरान अगर वो ये कह देते हैं, मिस्टर पावल ये कह देते हैं कि हम डॉलर को स्ट्रांग करेंगे क्योंकि डॉलर काफ़ी हद तक वीक हो चुका हुआ है, सिर्फ ये स्टेटमेंट पर गोल्ड काफ़ी हद तक डाउन आ सकता है। 10 से 20 डॉलर इजीली ये नीचे ला सकती है, सिर्फ उनकी एक बात। हाँ, अगर उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट नियर फ्यूचर में मजीद कट करेंगे और स्ट्रांगली कट करेंगे तो ये गोल्ड को ऊपर भी लेके जा सकती है, ये बात जहन में रखना। और इससे भी अहम बात ये है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मंथली और वीकली क्लोजिंग करीब आती जा रही है। इस मंथ में डॉलर ने, हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तकरीबन 200 डॉलर, पूरे 200 डॉलर मूव किया है। इसकी रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट को। ठीक, ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसकी रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं, अपने प्रीवियस डे के जोन डिस्कस कर लेता हूं। आज हमारा कोई भी जोन पिक नहीं हुआ। मार्केट हमारे दोनों जोन, बाय और सेल जोन के दरमियान फिरती रही है। 2675 से 2685 का ये जोन था हमारा। मार्केट इससे पहले 2670.6 लगाने के बाद नीचे आ गई और नीचे हमारा बाय का जोन था 2642.5 से 2648.5, 2600 अभी कुछ देर पहले 2649.5 आई है। 10 पिप से हमारा बाय जोन मिस हुआ और मार्केट ऊपर चली गई 2663 पे, तकरीबन 130-40 पिप्स। ठीक, कोई बात नहीं है, मार्केट में किसी दिन ऐसा होता है। अब यहाँ पे दो बाय के जोन थे, आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने स्किप किए क्योंकि वो दोनों टेस्टेड थे, रिस्पेक्ट हो चुके हुए थे, दो दफा प्ले हो चुके हुए थे। ये बाय का जोन दिया था मैंने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर, मार्केट थोड़े से फासले पे छोड़ के ऊपर चली गई और नीचे अनटेस्टेड बाय जोन, चाहे छोटे टाइम फ्रेम के हैं लेकिन पड़े हैं 2605 और 2609 पे और 2591 और 2595 पे। जी फ्रेंड्स, मैंने यही बोला था, इन जोन से मार्केट आएगी, इन जोन में तो हम बाय करेंगे, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है ये वाले जोन, इसी वजह से मैंने छोड़ दिए थे गोल्ड में। अभी ये जोन प्ले नहीं हुआ,
एक दफ़ा मार्केट इसमें अगर आती है तो यहाँ से कंफर्मेशन के बाद आप बाय करें। हाँ, अगर मार्केट ऊपर इस सेल जोन से गिरती है और नीचे आ जाती है, और ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूं, ये असेंडिंग चैनल काफ़ी दिन का चल रहा है H4 का, इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अगर वापस इसमें आ जाती है तो फिर मार्केट इन जोन की तरफ आएगी, ला महल्ला इन जोन की तरफ आएगी। इसकी एक तो मैं टेक्निकल रीज़न पहले दे चुका हूं कि H1 और M15 में FVG पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिल होता है वो 2595 पे, और छोटे टाइम फ्रेम M15 के टाइम फ्रेम में FVG पड़ा हो तो मार्केट उसको मिटिगेट करने, उसको फिल करने आती है। ठीक, मतलब स्ट्रांग बाय का लेवल 2591, 2595, इवन 2598 वीकली पिवट भी है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ये दो जोन है बेसिकली, इन दो जोन से आप इजीली बाय कर सकते हैं, और यहाँ इस जोन से आप कंफर्मेशन के बाद बाय करेंगे, और ऊपर वाला जोन यहाँ से इंशाल्लाह सेल आएगी। जी फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पे क्यों आ सकती है, वीक मंथली टाइम फ्रेम में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे रिट्रेसमेंट मैंने लगाई है $200 की, जो 23.6% रिट्रेसमेंट बनती है, वो 26-24 तकरीबन ये बन रही है, और 38% 25-94.67, 25-95 बन रही है। यहाँ पे FVG भी फिल हो रहा है, वीकली पिवट भी रिस्पेक्ट हो रहा है। मार्केट को इस एरिया तक आना चाहिए, मतलब अगले 2-3 दिन में अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिले तो आप बाय करें, ये स्ट्रांग बाय का लेवल है। ठीक, लेवल थोड़े से मैंने दूर रखे हैं, एक बाय का लेवल करीब रखा है दूर। बेसिकली आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये दूर रखने का कोई खास मकसद नहीं, कि यहाँ इस जोन में जितने भी बाय के सेटअप बने थे सारे रिस्पेक्ट हो चुके हुए हैं, तो लिहाजा मैं ये 2 बार प्ले किए हुए जोन दोबारा प्ले नहीं करता। जी फ्रेंड, गोल्ड का एनालिसिस मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ से सेल करनी है, कहाँ से बाय करनी है। 2675, 2685 से सेल करनी है, 2642, 2648.5 यहाँ से बाय करनी है कंफर्मेशन के बाद, और 2605, 2609.5 इस एरिया से बाय अच्छी बन सकती है, और सबसे अच्छी बाय जो बनेगी 2591 और 2595 से बनेगी। इस जोन मेंशन है, और सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे हमारा सेल का जोन थोड़े से फासले से इसने स्किप किया, छोड़ा, और मार्केट धड़ाम से नीचे आई। ये मैं पहले भी बता चुका था, कल की वीडियो में भी बता चुका था, मैंने ग्रुप में भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रहा मार्केट, अपना प्रीवियस लोअर लो जो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही, और वहां से ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। सेल का जोन हमारा ऊपर पड़ा हुआ था 72.36 से 73.67, ये डेली और H4 की सेल इनगल्फिंग के अकॉर्डिंगली लगाया गया था। मार्केट उसको जस्ट 0.17 के फर्क से छोड़ते हुए नीचे आई है। नेक्स्ट बाइंग कहां से करनी चाहिए? अगर आपने लॉन्ग के लिए बाइंग करनी है, अगर लॉन्ग के कुछ दोस्तों को मैंने पहले भी बोला था कि 72 पे प्रॉफिट बुक कर लें, और फर्दर बायर्स को भी मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, फर्दर बाइंग ना करें। लेकिन अब बाइंग स्कैल्पिंग की कहाँ से हो सकती है, और लॉन्ग के लिए बाइंग के लिए तो यही मैं मशवरा दूंगा कि आप 65 का वेट करें। लेकिन ये एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कम्युलेशन की, कम्युलेशन करने के बाद फिर FVG के साथ ऊपर गई है, मतलब डिमांड जोन बनाया है जी। ग्रीन कलर करेंगे, बाय का जोन है, ग्रीन कलर कर दिया। 67.9 से लेकर 68.48
ये हमारा बाय का जोन बन गया। और इसको डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में भी कंफर्म करें क्या उसमें कुछ इस तरह का है जी। इस एरिया में बाय इनगल्फिंग है, बाय इनगल्फिंग है। जोन थोड़ा सा मैंने नीचे रख के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप बाय, अगर मार्केट आती है तो यहाँ से बाय करें क्रूड ऑयल को। और ये भी याद रखना कि अगर डेली क्लोजिंग जब 70.24 के नीचे आ जाती है तो ये सेल इनगल्फिंग है। यहाँ से जो बाय जाएगी ये जस्ट सेल इनगल्फिंग को रिस्पेक्ट करने जाएगी, मार्केट फिर नीचे आएगी। ऑल्दो कि आज डेटा क्रूड ऑयल बाय के हक में आए, अकॉर्डिंग टू डेटा क्रूड ऑयल को बाय जाना चाहिए था, लेकिन क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है शदीद बेरिश है। डिप से बाय किया था, जो उनके टिपे मिले वेल एंड गुड, लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकते हैं, मजीद ऊपर जाएगी मार्केट फ्यूचर में, लेकिन अभी तक के लिए इसका ट्रेंड बेयरिश है डेली टाइम फ्रेम में। तो और H4 में अगर देखें तो इसने असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई है मार्केट। अगर मैं ये वाली लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, इसको मैं कुछ देर के लिए डल कर देता हूँ। ये असेंडिंग चैनल जा रहा था, मार्केट एक दफ़ा इसको ब्रेक किया, मार्केट दोबारा इसके अंदर गई, तो फिर मैंने ये वाला जोन बोला कि यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन मार्केट फिर नीचे आके इस असेंडिंग चैनल को टेस्ट करके लोअर लाइन को फिर नीचे आ गई। जी फ्रेंड्स, अभी जो बाइंग करनी है, दूसरा इसकी बाइंग हम इस बाय लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 68.64। मतलब अगर इस इनगल्फिंग को भी रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाने लगे तो एंट्री मिस ना हो। ये हमारा जोन 68.64 तक चला गया। इसके कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं। 67.90 से लेके 68.64। जी ये हमारा बाय का जोन बन गया। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD ऊपर मैंने सेल का जोन दिया था। मार्केट इस सेल के जोन को कितने दिन से नहीं ब्रेक कर सकी और यहाँ से सेल आती रही है जी। 64 से लेके 64 से 65 का जोन दिया था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती रही है, लेकिन हमारे स्कैल्पिंग बाय जोन तक भी नहीं पहुँच सकी। और ऊपर से ये सेल जोन मैंने कह दिया था कि यहाँ से दोबारा सेल ना करें। मार्केट ने फिर वहाँ पे सेल की एविडेंस दे के नीचे आ रही है। अब इस स्कैल्पिंग बाय जोन से ही हम बाय करेंगे और एक एंट्री रखेंगे इस बाय जोन से 57,800 से लेके 59,200। इन दो जोन से हम बाय करेंगे डिप लेने दें। इससे अगर मार्केट ये जोन रिस्पेक्ट किए बगैर, इस जोन में आए बगैर ऊपर चली जाती है तो फिर भी हम जो ये वाला जोन था इससे हटाया है, यहाँ से दोबारा इस एरिया से सेल नहीं लेंगे, हम टॉप से सेल लेंगे 68,000 और 70,000 से। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।